हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज हिमांशु सिंह। आई एम अ बायोलॉजी टीचर। कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो न्यूक्लियोलस था। वो कैसा है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, विदाउट मेम्ब्रेन है। वो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस कैसा है, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आपको बता दूं कि न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस एक ब्रेन होता है सेल का। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन के बिना कोई भी काम नहीं होता। जब तक ब्रेन हमें सिग्नल ना देता हम कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, ना ही हम चल सकते, ना ही हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन है सेल का। और इसे हम इंजीनियर ऑफ सेल भी बोलते हैं, इंजीनियर भी है। ये सारे काम न्यूक्लियस ही करता है सेल के। जैसे सेल में क्या क्या, न्यूक्लियस में और क्या क्या होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि डीएनए भी स्टोर करता है ये। और ये इसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, कंट्रोल भी करता है ये सेल को। आइए हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, ब्रेन ऑफ सेल है, ब्रेन है सेल का, इंजीनियर है सेल का। और न्यूक्लियस कहाँ पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। जैसे कि न्यूक्लियस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, जब भी बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं सेल का। ये कंट्रोल सेंटर है, ये सारी कंट्रोल्स करती है सेल को कैसे फंक्शन करेगी वो। और ये जेनेटिक मटेरियल को भी स्टोर करती है, जैसे कि डीएनए को, और सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ भी ये करती है, तभी इसे हम कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये डबल मेम्ब्रेन है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, पोर्ट्स के साथ होती है। ये पोर्ट्स ही हेल्प करते हैं कोई भी सिग्नल लेने के लिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि क्या सेल में सिग्नल्स हो रहे हैं। इससे हम पोर्ट्स को न्यूक्लियोपोर भी बोलते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है, ये साइट है आरएनए का और राइबोसोम सब यूनिट का। इसी में आरआरएनए बनता है, यहीं पे पाया जाता है। और क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन जो होता है वो बनता है डीएनए और स्टोन प्रोटीन से। दो प्रोटीन से मिलकर बनता है, स्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर ये बनता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, जहाँ पे ये फ्लूइड होता है सस्पेंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में। इसकी लोकेशन कहाँ है, मैंने अभी आपको बताया, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है इसकी न्यूक्लियस की जगह पे। इसका फंक्शन क्या है, ये स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल को, सेल के डिवीजन को रोकता है, कंट्रोल करता है कि सेल कितना डिवाइड करे, सिंथेसिस करता है आरएनए की, और राइबोसोम सब यूनिट की सिंथेसिस करता है, उसे बनाता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है, सेल की सारी एक्टिविटीज़ को देखता है। और हेरिडिटी में भी करता है, जैसे अनुवांशिकता बोलते हैं ना, हेरिडिटी, ये वंशागत को भी रोल उसमें काम करता है इसका। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसमें दो टाइप्स के क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं, एक हेट्रोक्रोमैटिन और दूसरा यूकैरियोम क्रोमैटिन। टू टाइप्स क्रोमैटिन होते हैं। इसमें एक्टिव सेल कैसे होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। और न्यूक्लियस कैसा होता है, एक्टिव सेल्स में बहुत ही बड़ा और प्रोमिनेंट होता है। यही पूरी डिटेल्स थी न्यूक्लियस के बारे में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट।